उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 रिश्वतखोरी के मामले में और भी ज्यादा सख्त हो गई है। इसका पहला उदाहरण मेरठ में देखने को मिला है, जहां रिश्वतखोरी के मामले में शिकायत होने पर तत्काल कार्रवाई की गई और 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पीड़िता की माने तो सीएम ने उनकी शिकायत का तत्काल संज्ञान लिया और निस्तारण भी किया, जिसके लिए उन्होंने थैंक यू सीएम कहा। मामला थाने मेरठ के लालकुर्ती क्षेत्र के भागीरथी आर्या कन्या इंटर कॉलेज का है, जहां प्रवक्ता पद पर अपॉइंटमेंट देने के लिए महिला प्रवक्ता को पिछले 4 महीने से चक्कर काटे जा रहे थे। इतना ही नहीं, ज्वाइनिंग के नाम पर उससे 3 महीने के वेतन के बराबर रिश्वत भी मांगी गई। जब महिला प्रवक्ता हताश हो गई तो उसने सीएम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जहां से रिश्वतखोरी के मामले में प्रबंधक, प्रधानाचार्य और क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। कमिश्नर और एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में थाना लालकुर्ती में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और अब आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। वहीं महिला प्रवक्ता को तत्काल ज्वाइनिंग करवाई गई। अब वह कॉलेज में अपने काम को बदस्तूर निभा रही हैं। मीडिया में जब पीड़ित क्लर्क संगीता सोलंकी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर उन्हें पहले से भरोसा था और समस्या का तत्काल निस्तारण किया गया, जिसके लिए उन्होंने सीएम को थैंक यू भी कहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिर संगीता सोलंकी है। संगीता जी, एक आपकी परेशानी थी, क्या वो परेशानी थी, किस कैसे थी? बस सर, मुझे प्रवक्ता पद हिंदी पर ज्वाइन करना, कार्यभार ग्रहण करना था और मैं बस चक्कर काट रही थी। मेरा कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है। कितने टाइम आपने चक्कर काटा, क्या परेशानी आपको? सर माननीय, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। कमिश्नर सर और एसएसपी प्रभारी और यूपी सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बस सर, मैं मुख्यालय में मैंने फ़ोन किया है और सर बस मेरी समस्या का निराकरण हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस सर बस। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, लता सागर। लता जी, एक टीचर का आरोप है, क्या आरोप लगे थे आप पर, किन्होंने आप पे आरोप लगाए, बताएं। सर, संगीता सोलंकी का मेरे यहाँ पर हिंदी में लेक्चरर में अपॉइंटमेंट होना था और उसके लिए जो लेटर हमारे पास आया उसकी विधिवत हमने कार्रवाई की, लेकिन बीच में से कुछ स्थगन आदेश आ गए, कुछ आचार संहिता या जो भी रहा। मेरा तो काम उसमें था अग्रसारित करना लेटर को प्रबंधक महोदय की सेवा में, मैंने किया। उसके बाद मीटिंग रखी गई थी अभी 5 की, जिसमें इनको ज्वाइनिंग कराई जानी थी। उससे पहले ये सब घटना घट गई, जिसमें हम पर इतने सारे आरोप लगाए गए हैं। 3 महीने तक क्यों नहीं ज्वाइनिंग हुई? सर, बताया तो मैंने, 3 महीने में 1 महीना तो स्थगन आदेश हो गया। उसके बाद दोबारा से जब तक लेटर हमारे पास नहीं आएगा, वहाँ से आदेश हटे, उसके बाद हमारे पास पुनः एक लेटर आया, उसको फिर हमने अग्रसारित किया और उसके बाद जब तक उनसे वहाँ से मेरे पास आदेश नहीं आता, या तो विभागीय आदेश आए या फिर प्रबंधक महोदय ज्वाइन कराएं, तभी वो हो सकता है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए, आप किन पे आरोप थे कि 3 महीने की सैलरी भी उनसे मांगी गई है, रिश्वत का आरोप लगाया गया, सर, इस पे क्या कहना चाहिए? सर, आरोप तो आरोप ही है, फिर मेरे संज्ञान में नहीं है तो मैं तो उसे आरोप ही कहूँगी। और विद्यालय की छवि या हमारी छवि खराब करना ही मैं इसका उद्देश्य मानूंगी, और कुछ नहीं। मुकदमा पंजीकृत हो गया है जी सर। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना मानते सर, मैं तो यही कहूँगी कि मुझे ये मेरी ईमानदारी का परिणाम मिल रहा है, शायद है, क्योंकि मैंने अपने पूरे सर्विस पीरियड में ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि कोई मेरे ऊपर ये सब आरोप लगा सकता। किन किन पे कायम मुकदमा कायम हुआ है? सर, अभी मैंने जो देखा है शायद है मेरे ऊपर है, प्रबंधक महोदय के ऊपर है। क्या नाम है प्रबंधक महोदय का? डॉक्टर प्रमोद शर्मा। और लिपिक। लिपिक का क्या नाम है? सर, लिपिक का नाम उसमें खोला नहीं गया है, और क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं था कि कौन से लिपिक से मिली है, क्या हम किससे मिली है, तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकती। क्या अब मैडम ज्वाइनिंग कर चुकी हैं? हाँ जी, ज्वाइन हो गया है। लेटर, उनकी सैलरी के कागज तैयार कराए जा रहे हैं। सर, यही जानना चाहूँगा कि संगीता वाला प्रकरण था और मुख्यमंत्री सर के यहाँ से फोन आया था कार्यालय से, उसके बाद आपने बड़ी गंभीरता मामले की दिखाई, पूरा मामला क्या था और उसमें क्या कर रही है? ये संगीता सोलंकी बुलंदशहर की रहने वाली है। उनका चयन हुआ था नवंबर में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, और इनका भागीरथी कन्या आर्य कन्या इंटर कॉलेज लालकुर्ती में इनका चयन हुआ था। इन्होंने अपनी योगदान आख्या 13 नवंबर को दी थी, लेकिन इनको ज्वाइन नहीं कराया गया। उसके बाद में इन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को भी अपना पत्र दिया। उसके बाद उन्होंने निर्देशित किया, क्योंकि बिल्कुल स्टूडेंट हैं तो इनको ये भी नहीं था कि दिया है, इसके अलावा क्या बाकी किसी को भी वो दिया जा सकता है।
एप्लीकेशन दी जा सकती थी। DIS ने बहुत सख्त निर्देश जारी किए, लेकिन उसके बाद भी ज्वाइन नहीं कराया गया। और आरोप ये है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने एक बाबू के थ्रू उससे 3 महीने की सैलरी एडवांस में मांगी थी। ये उसके बाद दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट से स्टे आ गया। 26 फरवरी को वो स्टे भी वैकेट हो गया। उसके बाद इसने फिर जाना शुरू किया, लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से जैसे ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल प्रधानाचार्य और मैनेजमेंट और जो एप्लीकेंट है, इन तीनों को बुलाया गया। इन तीनों को बुलाने के बाद में इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो मामला संज्ञान में आया वो ये कि जानबूझ के उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। कोई कारण नहीं था नहीं ज्वाइन कराने का, नवंबर में ज्वाइन करा लेना चाहिए था। जहाँ तक ऑनरेबल हाई कोर्ट के स्टे की वो बात करते हैं, तो स्टे तो बहुत बाद में आया था। स्टे लगभग 20 दिन बाद में आया था, और स्टे वैकेट होने के बाद भी लगभग 40 दिन गुजर चुके थे। उसके बाद भी उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। एक बच्ची का अननेसेसरली हैरेसमेंट किया गया, तो उनको उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के लिए तत्काल आदेशित किया गया। यहाँ से SSP साहब के पास दोनों को भेजा गया, तीनों लोगों को, और उसके बाद लाल कुर्ती थाने में FIR दर्ज हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जहाँ तक ज्वाइनिंग का सवाल है, कल तत्काल ही ज्वाइन उनको करा दिया गया है। सर, एक प्रिंसिपल से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया था, पुलिस ने मुकदमा भी लिखा है। क्या मामला था और किस तरह से कार्रवाई हुई? नहीं, इसमें कल यहाँ पे एक लड़की जो कि आयोग से उसको नियुक्ति मिल गई थी, बट यहाँ ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। उस क्रम में वो शिकायत दर्ज कराई थी कि उससे कुछ पैसे की डिमांड की गई है, उसके बाद ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो उस मामले में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और उसमें पता चला है कि उसकी ज्वाइनिंग भी करा दी गई। एक